गडकरी ने भी खोला मोर्चा, ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठा दिए सवाल। राजस्थान समेत 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनावी के परिणाम आने के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम फ्रॉड का मुद्दा उठाया है। ऐसे में बीजेपी का कहना था कि अपनी हार के बाद दिग्विजय सिंह बौखला गए हैं, इसलिए ईवीएम पर दोष मढ़ रहे हैं। लेकिन आज भले ही बीजेपी दिग्विजय सिंह के आरोपों पर मजाक उड़ा रही हो, लेकिन ईवीएम पर अविश्वास का सबसे पहला दावा उसी के खाते में है और उसी ने पहली बार ईवीएम को लेकर मोर्चा खोला था और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। ज्ञात हो कि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ईवीएम का इस्तेमाल भारत में चुनाव कराने के लिए हो रहा है। साल 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता नहीं मिली और कांग्रेस नीति यूपीए को बहुमत मिल गया, तब भगवा पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और दिग्विजय नेता तथा उस समय के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। नितिन गडकरी ने तब कहा था, हमें तब तक के लिए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का फैसला लेना चाहिए जब तक कि आयोग यह सुनिश्चित नहीं करता है कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है और उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्रीय नेता और बड़े दल की ओर से ईवीएम पर सवाल किए खड़े गए हों। भारतीय जनता पार्टी ने तब कई संगठनों की मदद से ईवीएम मशीनों के साथ की जाने वाली कथित धोखाधड़ी को लेकर देश भर में अभियान भी चलाया था। इतना ही नहीं बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी ने तो बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर ईवीएम मशीन की भूमिका भी लिखी थी। किताब में ईवीएम मशीन के खिलाफ कई सारे सवाल उठाए गए हैं। हालांकि सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं बल्कि ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, टीएमसी और अब तो एमपी भी इसी जमात में शामिल हो गई है।